नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है एमबीएन नेटवर्क पे। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने गुरुवार लेट इवनिंग में यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके पर हमले कर दिए हैं। हमले 16 लोकेशन पे हुए हैं और 60 जगहों को टारगेट किया गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलों के आदेश दिए थे, इसके बाद हुतियों ने भी कार्रवाई की और उन्होंने खुल्लम-खुल्ला ये कहा कि हम इन हमलों का जवाब देंगे। लेकिन जो बाइडेन ने कहा कि यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ ये एक्शन हाल ही के दिनों में लाल सागर में जहाज़ों पर हुए हमलों का बदला है। इन अटैक्स के बाद हुतियों ने कहा कि वो अपने हमले जारी रखेंगे। 2016 के बाद से यमन में हूतियों के खिलाफ किया गया अमेरिका का पहला अटैक है। यमन में किए जा रहे हमलों में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड भी हैं। हमले यमन की राजधानी सदा और धमार शहरों के साथ होदेइदा प्रांत में हुए हैं। यमन में ये अटैक विमानों, जहाज़ों और एक पनडुब्बी के ज़रिए किए गए हैं। इससे दोस 2014 से गृहयुद्ध में फंसा हुआ यमन एक बार फिर से युद्ध की चपेट में आ गया है। इज़राइल हमास जंग के चलते हुतियों ने गाज़ा का समर्थन करने के लिए लाल सागर में जहाज़ों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। हुती लाल सागर के शिपिंग जो मार्ग हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। हुतियों के हमले के चलते सागर से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इवन उन्होंने अपने रास्ते बदल दिए। अब लोगों और शिपिंग रूट को बचाने के लिए ये तो होना ही था। आज इसी पे बात करते हैं कि हुतियों पर हमले से अ, किसे नुकसान हो रहा है? इसमें भारत का भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि इस समुद्री रास्ते से दुनिया के शिपिंग यातायात की लगभग 15% आवाजाही होती है, यानी कि ट्रैफ़िक रहता है। हुतियों के हमलों से यूरोप और एशिया के बीच जो मुख्य मार्ग है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी पे चर्चा करते हैं और मेरे साथ चर्चा करने के लिए आज बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, कर्नल शांतनु राय। उनको मैं जोड़ लेती हूँ और फिर उनसे जानते हैं कि क्या है ये सब। कर्नल शांतनु, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। Jai Hind and thank you for calling me. कर्नल शांतनु, लाल सागर में हुतियों के हमले का ये सारा माजरा क्या है? ये हर आने-जाने वाले से सामान लूटते थे, फिर सामान उनका बिक भी जाता था, लोग खरीद भी लेते थे। मैं आपसे एक ओपनिंग नोट लेना चाहूँगी इस पूरे मसले पे। मैडम, पहले तो ये जो हौदी है, ये यमन में एक मिलिट्री विंग है जो कि अभी टेररिज्म पे उतर आया है। कर्नल साहब, अपना फ़ोन ज़रा कर लीजिए, उसका साउंड आ रहा है बीच में। बंद कर अभी दीजिए ठीक इसको। है। जी, जी, आ, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि यमन एक ऐसे जगह पे है जो कि रेड सी से, जो गल्फ स्ट्रेट है, से निकल के गल्फ ऑफ एडन में आता है। एक तरफ है यमन, अगर आप मानचित्र पे देखें, दूसरे तरफ जी, है सोमालिया। अभी जी, तक सोमालिया में पायरेट्स काफी हद तक एक्टिव थे, क्योंकि सोमालिया में ना कोई गवर्नेंस है, ना एम्प्लॉयमेंट है, और ना ही एजुकेशन है। सो टोटली अनगवर्न्ड कंट्री है। आप लोगों को सबको पता ही है कि सोमालिया का हाल क्या है। तो दे वर रिजॉर्टिंग टू पायरेसी। पायरेसी भी इनका ज्यादा ये नहीं था। स्पीड बोट में आते थे, जहाजों को कैप्चर करते थे और फिर कंपनी से रैंसम लेके चले जाते थे। बट अभी ये हौदी क्या है, जब से ये हमास इसराइल का वॉर छिड़ा है या उससे थोड़ा पहले, हाउदीज आर बेसिकली यमन में अब्दुल सलाह जो है, इनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट था। दे वेर बेसिकली
ट्राइंग टू फाइट द करप्ट गवर्नमेंट। और 2011 में मोहम्मद हादी जो आए पावर में, उस टाइम तक काफी करप्ट होके यमन का इकोनॉमी टूट चुका था। एंड इस टाइम पे जब हादी गवर्नमेंट आया तो हौदियों ने देखा कि ये अच्छा तरीका है, और साना और उसके जो नॉर्थ वेस्ट यमन को पूरा अपने कब्जे में कर लिया। अब ये किया कैसे? इसके पीछे बैकिंग था ईरान, हिजबुल्लाह का। ईरान अपने को मिडल ईस्ट में का अपना दबदबा करने के लिए इनको बैकिंग दिया है, जो कि ये ईरान मानता नहीं है। जैसे कि ईरान, हिजबुल्लाह इज ऑल्सो हमास एंड ऑल्सो बैकिंग हौदीज, बट ये ओपन में नहीं बताना चाहते हैं। दे आर गिविंग देम ड्रोन्स, यूएवीज, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। और अभी जो पायरेसी हो रहा है हौदियों के द्वारा, ये बहुत ही हाईटेक हो रहा है। सोमाली जैसे आते थे छोटे स्पीड बोट में, दे आर अटैकिंग दीज मर्चेंट शिप्स विच आर गोइंग थ्रू दीज रूट्स। और जैसे कि मैडम ने बताया है, 15% वर्ल्ड ट्रेड इसी रूट से जाता है, बिकॉज ये एक यूरोप से पैसिफिक साइड पे जाने का शॉर्टर रूट है। सीधा कट के अगर मैप में देखें, रेड सी से होके गल्फ ऑफ एडन, अरब सागर से होते इंडियन ओशन होके, बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक होके ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इस तरफ चले जाता है। और ये टोटल रूट पड़ता है करीब 18,500 किलोमीटर, और इसमें लगते हैं यूरोप से जाने में 25 दिन। अभी जब से ये हौदीज ने स्टार्ट किया है ये पायरेसी एक्टिविटी, अभी लग रहे करीब 35 दिन, और 6 से 7,000 किलोमीटर बढ़ गया है रूट, जिसमें कि ये जो शिपिंग कंपनीज है इनको काफी लॉस हो रहा है। और ये हौदियों के एक्टिविटीज के कारण शिपिंग रूट बढ़ गया है, जिससे शिप्स का रूट बढ़ने के कारण तेल ज्यादा खर्च हो रहा है जहाजों का। क्रू डर रहे हैं, इसलिए इंश्योरेंस का रेट शिप्स का बढ़ गया है, कंटेनर्स का बढ़ गया है, तथा जो क्रू है उनका तनख्वाह भी वो ज्यादा मांग रहे हैं, ये जो शिपिंग कंपनीज के जो क्रू है। तो इससे बहुत लॉस हो रहा है। और अभी कुछ दिनों में ये अटैक होने पे और पायरेसी के चलते 4% राइज ऑयल प्राइस में हो गया है। सो ये पूरा जो गैम्बिट है, इसमें सबसे डिफरेंट है इस पायरेसी में कि ये जो जहाजों को कैप्चर करें, जिसमें कि तेल और वेपन सिस्टम्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इन जहाजों के द्वारा, इसको ये रैंसम नहीं कर रहे हैं। ये माल यमन ले जाके ये पूरा देश विदेश में बिक रहा है। जैसे कि स्मगल्ड गुड्स होते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं, ये सब सामान इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहा है। और ये मार्केट करीब $80 बिलियन के वर्थ हो गया, जो कि पायरेटेड गुड्स पकड़ के बिक रहे हैं। इससे लॉस शिपिंग कंपनीज को हो रहा है, उन देशों को हो रहा है जो स्पेशली यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज है। गेन किसको हो रहा है? इन हौदीज को, और शिपिंग हैम्पर हो रहा है। सो इसके करते यूएस ने और उनके अलाइज ने, यूके, फ्रांस, और इसके पीछे जैसे कि मैडम ने बताया कनाडा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब बैक कर रहे हैं। इन्होंने प्लान किया है क्योंकि सऊदी अरेबिया में और ओमान में अमेरिकन बेसेस हैं। इससे पहले हौदियों पे सऊदी एयरफोर्स का बहुत तबाही मच रहा था, बट देन हौदी झुकना भी नहीं चाहते। और डिस्पाइट ये जो 16 जगहों पे स्ट्राइक हुए, जो कि बेसिकली हौदीज के कमांड सेंटर्स हैं, मिसाइल स्टेशंस हैं, कमांड ड्रोन स्टेशंस हैं, और इनके हेडक्वार्टर्स पे। और हौदी स्पोक्समैन खुद कहते हैं कि हमारे 5 लोग मारे गए हैं, बट स्टिल जैसे कि ये टेररिस्ट होते ही बदतमीज है, इनका स्टिल कहना है कि हम पायरेट से हटेंगे नहीं, और हम ये अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे, और हम पायरेसी करते रहेंगे। तो मेरा तो यही कहना है, पर्सनल ओपिनियन,
कि इनको जो मारा जा रहा है, मार के खत्म कर देना चाहिए। बहुत सही कहा तो आपने कर्नल शांतनु जी। ये मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ आपसे। ये होती जो है, ये गाज़ा वाले जो हमासी हैं, इनके साथ भी इनकी दोस्ती थी। तो आखिर मतलब ये चल क्या रहा है? सारे मतलब बदमाश-बदमाश मौसेरे भाई हो गए हैं। इसमें मैडम मैं ये कहूंगा कि ईरान इज बैकिंग हमास, ईरान इज बैकिंग हाउदीज। तो कॉमन फैक्टर ईरान के हिजबुल्लाह है। बेसिकली ईरान इनको पनप रहा है। देन देर इज, ईरान को इतना बड़ा नेशन तो है नहीं, ना ही ये इतना बड़ा सुपर पावर है। तो इसके पीछे कौन है? एक और बदतमीज देश, चाइना। ये सब गेम प्लान है चाइना का टू बिकम अ सुपर पावर। जैसे कि आपको पता है, अभी रिसेंटली मालदीव्स में भी इन्होंने अपना गेम खेल जी, के इंडिया को डाउन करने के लिए, बेसिकली जी। चाइना का क्या है, क्योंकि इस रूट से चाइना का कोई ज्यादा ट्रेड होता नहीं है। इट इज बेसिकली द यूरोपियन नेशंस एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, दीज आर द कंट्रीज अफेक्टेड, एंड ऑल्सो इंडिया। सो ये रूट पे अगर चाइनीज डोमिनेंस हो जाए, बिकॉज देन इस रूट पे अगर लोग ना जाए, लॉन्गर रूट ले, तो दे विल ट्राई टू यूज देयर, जो इन्होंने अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI चालू किया है, इसको यूज करना चाहेंगे, बिकॉज इट इज ट्राइंग टू कनेक्ट थ्रू ऑल दिस टू यूरोप, जिसको कि चाइना बढ़ावा देने के लिए बाकी चीजों को तबाह कर रहा है। एंड सेकेंडली, उनका मुद्दा है कि दे शुड बिकम दी वर्ल्ड सुपर पावर। इसीलिए हर जगह ये अपना चोचलागिरी करे जा रहे हैं, यूएस के साथ भिड़ रहे हैं, इंडिया को डाउन दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। सो बिहाइंड ऑल दिस इज चाइनीज मनी। हमास को भी सपोर्ट ईरान कर रहा है, बट देन द वेपन सिस्टम्स एंड अदर थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द इलीगल मार्केट। ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, यूएवीज हैं, देखे ईरान इज सपोर्टिंग देम। जबकि जो द मुस्लिम ब्रदरहुड इज देयर, बट सऊदी, ओमान and these other countries are not very supportive of Hamas at present, because they do not want the Middle East to have become a conflict area, जो कि बहुत सालों से रहा है। The Arabs were there, इराक वॉर हुआ है, गल्फ वॉर हुए हैं। तो ये एरिया जनरली कॉन्फ्लिक्ट रिडन रहा है। इनके पास पैसा भी है, तेल भी है, बट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहना चाहते। जैसे कि अभी, दो टर्की इज अलाई ऑफ the US NATO, but then they made a statement that this is not a correct way of दबाने का, because Turkey is a Muslim country. So इन्होंने, इनके जो प्रेसिडेंट है अर्दोगान ने स्टेटमेंट भी दे दिया है, which British Prime Minister has rebuked, saying he is wrong and it is not derogatory because we are trying to help the world trade. और बात इसमें मेरा भी सपोर्ट ये है, पर्सनल ओपिनियन है, कि दिस एयर स्ट्राइक्स जो हुए हैं, दे आर नॉट एंटी, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द कंप्लीट वर्ल्ड ट्रेड। इकोनॉमी ऑफ मेनी कंट्रीज आर डिपेंडेंट, बिकॉज इस रूट से करीब 70 से 80% कंट्रीज का ट्रेड होता है। 15% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज थ्रू दिस रूट। सो इसमें कोई गलत नहीं है। सो दिस इज व्हाट ईरान के पीछे है चाइना। द मनी ऑफ चाइना इज बीइंग पंप्ड इनटू, सो दैट ये IOR जिसको कहते हैं, इंडियन ओशन रीजन, रेड सी पे चाइना अपना दबदबा बनाए। सो दैट इज द मेन रीजन। सो दैट इज द लिंक बिटवीन द हाउदीज एंड द हमास ऑल्सो। बेसिकली ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये किसी कारण हम लोगों ने ही पैदा किया था, और अब ये फ्रैंकेस्टाइन की तरह उन्हीं को खाने के लिए दौड़ रहा है। वेरी ट्रू। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर करीब-करीब 16 जगह पे अटैक किए हैं और बाइडेन ने कहा है कि लाल सागर में जहाज़ों पर हमला जो किया है वो बदला लिया है। और हूती अब ये कह रहे हैं कि अ, अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। तो ये जो अ, युद्ध बन रहा है, जो एक लड़ाई की सिचुएशन बन रही है, किस ओर जा रही है? क्या आप देखते हैं इसको?
नहीं, ये एक लोकलाइज्ड वॉर है, ये कोई वर्ल्ड वॉर में तो कन्वर्ट होगा नहीं, बिकॉज हौदियों का साथ सिर्फ ईरान दे रहा है। इवन येमेन इज एंटी, देयर आर फोर्सेस विद इन येमेन जो एंटी हौदी है। Saudi is attacking the Houthis much before US and UK attacked, क्योंकि हाउदीज इस जो अटैक जो फ्राइडे नाइट को हुआ है, सॉरी थर्सडे नाइट को हुआ है, उसको कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जो सऊदी अरेबियन एयरफोर्स के प्लेन हमको अटैक करते थे विद मिसाइल एंड बॉम्बिंग, उससे हमको फर्क नहीं पड़ा। तो ये चींटी के काटने के बराबर है। और अभी भी ये अपने जिद पे अड़े हैं कि हम तो और भी अटैक्स करेंगे और हम पायरेसी कम नहीं करेंगे, जिस पे भी मेरे ख्याल से और भी एक्शन होगा। बट देन बाइडेन सेड दैट आई डू नॉट वांट रेड सी टू बिकम अ सी ऑफ ब्लड, सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। बट दिस एक्टिविटी ऑफ हाउदीज को दबाने का शुड बी डन सो दैट दे कैन बी डैमेज, बिकॉज इस टाइप का टेररिज्म अगर जगता रहा तो बाकी जगहों भी कैंसर की तरफ फैलेगा एंड इट कैन बी डेंजरस फॉर द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ऑल अबव दैट द ह्यूमैनिटी विल गेट अफेक्टेड। वेरी ट्रू। सऊदी अरब ने अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से इज़राइल हमास जंग की तरह मतलब पूरे मिडल ईस्ट में फैलने का खतरा जताया है। अब सऊदी के विदेश मंत्रालय ने ये अपील की है कि ऐसी कोई कार्रवाई ना की जाए जिससे कि मामला आगे बढ़े। वहीं पे रूस ने भी अमेरिका और ब्रिटेन के हमले को गैरकानूनी बताया है। मतलब इनके पेट में क्या दर्द हो रहा है? क्यों इनको मरोड़ उठ रहे हैं? देखिए, रशिया विल ऑलवेज अपोज वॉट एवर यूएस एंड यूके डू, बिकॉज ये एक काउंटर सुपर पावर था या अभी भी है। सेकेंडली, यूक्रेन को पूरा नाटो सपोर्ट कर रहा था, आज यूक्रेन तबाह हो गया है। बट ये कैसे खड़ा रहा है? नहीं तो यूक्रेन में उतनी शक्ति नहीं थी कि रशियन फोर्सेस को, आज 1.5 साल से ऊपर हो गया है, फेस करे। ये पूरा नाटो ने उनको सप्लाई दिया है, मर्सनरीज आए हैं एंड अदर थिंग्स विच एवरीबडी नोज। नाउ सऊदी is a major force in the Middle East, is one of the richest countries, controlling the oil which is there. So Saudi doesn't want any conflict, because then the economy will get damaged, because अगर oil prices बढ़ गए, nobody will buy the oil from there. Already कल रात के strike से 4% oil prices बढ़ चुके हैं, so their own economy will get shattered. Though Saudi secretly supports the Muslim Brotherhood, but then openly they do not want to come out or be supportive, because they themselves are pro-American, because American air bases are there in Saudi and Oman. And presently, जो उनका crown prince है MBS, he is on a world tour to put Saudi onto a high pinnacle. He इंडिया में भी दौरा कर चुके हैं। He has met US, UK head of states, made many technology deals, economic or trade deals, defense partnerships to make his country strong. जैसे कि he has also opened up in the religious front, जैसे वुमेन को जो हिजाब पहनते थे उस पे मनाही हो, मतलब आउट हो गया है, ड्राइविंग अलाउ कर दिया, तो ही हैज बिकम क्वाइट ओपन। तो ही वांट्स टू सी हिज कंट्री ऑन अ प्रोग्रेसिव ग्राउंड। अगर यहाँ पे जंग छिड़ गया, ये जंग का कुछ ना कुछ आंच तो इनके देश पे भी पड़ेगा, जो कि वो अवॉइड करना चाहते हैं। बट देन ही इज नॉट एंटी these attacks. Only thing he doesn't want, he wants them in a controlled way. Secondly, Russia, इन्होंने अपना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी एक मीटिंग बुलवाया है, बट जब हौदियों के लिए वो रेजोल्यूशन नाटो कंट्रीज ने पास किया, उससे रशिया एंड चाइना अब्सटेन कर गया। वो क्यों?
अगर उनको इस अटैक से खुजली है, तो जब हौदीज अटैक कर रहे थे तब जब यूएनएससी में रेजोल्यूशन हुआ तो उसको अटेंड करना चाहिए था। दे शुड नॉट हैव बैक्ड आउट। तो ये दोगला गेम चाइना को नहीं खेलना चाहिए, या रशिया ऑल्सो, दो हमारा देश है, बट देन इट हैज टू बी बोथ वेज। अगर हौदीज पे रेजोल्यूशन लिया जाता है उसको भी अटेंड करिए, डोंट अब्सटेन फ्रॉम इट। यूएस यूके कर रहे हैं उसको भी अटेंड करिए। ठीक कहना है आप, लेकिन एक चीज़ और जानना चाहती हूँ मैं कि ये जो कुछ भी चल रहा है, इसमें चीन अपनी नाक क्यों घुसा रहा है? मतलब ये जो चोरी का माल है, ये सारा क्या वहाँ जाकर के बिकता है? क्या है, मतलब क्या खेल है? या उसे मतलब नहीं बैठे-बैठे उसे शैतानी करवानी होती है कि मतलब देश जो है ये डिस्टर्ब रहे, क्या कहते हैं आप? नहीं, चीन के यहाँ माल नहीं बिक रहा है यमन से ही। जी, हो सकता है चाइनीज उसको असिस्ट कर रहे हो बिकवाने में। एग्ज़ैक्टली। और सेकेंडली, चाइना का क्या मुद्दा रहता है, जैसे कि हमारे गलवान में, अरुणाचल में, हुँ, हुँ। आपको धीरे से चोटी काट के वो साइड पे हो जाते हैं। हुँ, हुँ। यहाँ पे भी उन्होंने उस एरिया में डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, क्योंकि ही नोज दिस इज अ ट्रेड रूट विच इज अफेक्टिंग यूएस, यूरोप, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, which are strong economies. India is a fast growing economy. ये जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को हिला के रखना चाहते हैं, सो दैट अपना दबदबा बना रहे। इसीलिए वो ईरान के थ्रू पैसा पंप इन कर रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं। एंड आई एम श्योर ये जो वेपन सिस्टम्स भी आ रहे हैं हौदीज के पास ईरान के थ्रू, फॉर ऑल यू नो ये सब मेड इन चाइना हो सकता है। हो सकता क्यों है। सो इनका गेम है हर जगह घुस के अपना नाक गलाए, बिकॉज दे वांट टू बिकम दिस ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड आफ्टर डिफीटिंग यूएस ऑल्सो। अ, सो दैट इज द मुद्दा। आपने अभी मालदीव का भी ज़िक्र किया था और मालदीव के राष्ट्रपति अभी मौइज़ू जो हैं वो मिल के आ रहे हैं, चीन गए हुए थे और जो बदतमीज़ी वहाँ के लोगों ने की है, हमारे प्रधानमंत्री को लेकर के, अब वो वहाँ से क्या गाइडलाइन लेके आए होंगे? आप कुछ अज़्यूम करते हैं? चीन से क्या गाइडलाइन लेके आए होंगे? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मौजू was a very junior politician who has been put onto a premier position। तो ये बेसिकली हिंदी में जिसे कहते हैं चाइना का टट्टू है। जी। बिकॉज इनके जो कंपैट्रिएट थे अब्दुल यमीन, इनको प्रेसिडेंट के लिए ना टिकट दे के इसे दिया गया, बिकॉज ये यंग है, यस मैन है। चाइना ने देखा अगर किसी बुजुर्ग को, पुराने पॉलिटिशियन को डालेंगे तो ही विल क्वेश्चन एवरी एक्टिविटी। और ये आज नहीं, ये इलेक्शन से पहले ही, आज 2013 14 15 से स्टार्ट हो गया इनके दिमाग में इंडिया आउट पॉलिसी करने के लिए। इसलिए ये जो डिफेंस का छोटा सा टुकड़ी है वो क्यों रखा गया था वहां, क्योंकि सोमालिया पास में है, ट्रेडिंग रूट पे ध्यान रखने के लिए। बट वो मालदीव्स को समझ में नहीं रखा, मालदीव्स इकोनॉमी इज ओनली टूरिज्म, बाकी ट्रेड तो उनको इंडिया से आ रहा था। चाइना ने समझा दिया कि इंडिया की टुकड़ी को आउट कर दीजिए। बट अब ट्रेनिंग क्या है, डिफेंस ट्रेनिंग इंडिया इज गिविंग टू मालदीव्स, जो चाइना नहीं देना चाहता है। चाइना उसको सिर्फ आउट करके उसको नंगा कर दे, सो दैट दे कैन कम एंड सिट डाउन देयर एंड क्रिएट देयर बेस टू मॉनिटर दैट एरिया। जो इंडियन ओशन रीजन है, रेड सी है, उसको मॉनिटर कर सके। जैसे कि मैंने पिछले डिस्कशंस में बताया, देयर इज अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल एंड मालदीव्स इज इन अ वेरी क्रूशियल पोजीशन। अब मोइजू जी। कहता है प्री कोविड चाइना वाज द बिगेस्ट टूरिज्म, इंडिया वाज गिविंग इट मोर टूरिज्म देन चाइना। अगर आप कंपेयर करें, यस चाइनीज टूरिस्ट मस्ट बी कमिंग, बिकॉज मालदीव्स इज
a good location where people were going. But then in India also we have much, much better locations. So China basically has given directions to him, to Moizu, that India should not interfere in your daily activities. And that is जी। the statement what China has also given. जी, जी, मैं उसी पे That, आ रही थी जो आप कह रहे हैं। जी। हाँ, तो that you should take firm steps, Chinese ministry ने कहा है, that you should take firm steps if other people interfere in your political affairs. So इसका मतलब क्या है? चाइना क्या उसका बड़ा भाई बन रहा है? He is no one to give statements क्योंकि अभी तक Maldives is fully was being sustained through India from water bottle to tourism. जी। एंड देन इलेक्ट होते ही सबसे पहले वो चाइना भागा, जाके 3 दिन का दौरा करके आ रहा है। जी, इंडिया जी। में आने के बाद था वो ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। जी। तो चाइना की यही बदमाशी रहती है, हर जगह पे बिना मतलब में नाक घुसाओ और वहाँ पे डिस्टर्बेंस फैलाओ। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।